ट्रिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, बिना किसी शोर के, बिना किसी कमेंट के, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा पाऊंगा क्लास में। सर में थोड़ा दर्द है मेरे, है ना। चलिए, तो जल्दी से देखते हैं एक बार, जल्दी से देखते हैं। पहले मुद्रा देख लेते हैं 5-7। देखो, चिली की पीसो है, अर्जेंटीना की भी पीसो है, क्यूबा की भी पीसो है, उरुग्वे की भी पीसो है, और फिलीपींस की भी पीसो है, मैक्सिको की भी पीसो है, और कोलंबिया की भी पीसो है। इसको हम एक कहानी से याद कर देंगे। दादा दादा पोते की कहानी है, जल्दी से देखते हैं। दादा पोते की, भाई दादा और पोते जो होते हैं ना, आपने भी देखे होंगे दादा और पोते। दादा पोते की कहानी है। पोता कह रहा है, दादाजी मुझे चिल्ली पटेटो के लिए पीसो, मतलब पैसे दे दो। दादाजी मुझे चिल्ली पटेटो के लिए पैसे दे दो। तो दादा कह रहे हैं, है ना मेरे भाई, दादा कह रहे हैं अर्जेंट काम के पैसे हैं बेटा, अर्जेंट काम के पैसे। तो अर्जेंटीना की पीसो हो जाएगी, है ना। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो बच्चा कह रहा है, क्यों बाबा, क्यों नहीं दे रहे मुझे पैसे, ऐसा क्या अर्जेंट काम है, क्यों बाबा क्यों नहीं दे रहे पैसे। तो पोता कह रहा है, चिल्ली पटेटो के लिए पैसे दे दो बाबा। बाबा कह रहे हैं, बेटा अर्जेंट काम के पैसे हैं। क्यों बाबा, ऐसा क्या अर्जेंट काम है जो आपके पोते से भी ज्यादा जरूरी है, क्या है जो आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, क्यों बाबा क्यों नहीं दे रहे पैसे। पैसे मतलब पीसो हो जाएगा, ठीक है। तो बोला, बेटा उरुग्वे, उगवे वाली चीज ना है पैसे, उगवे वाली चीज ना है पैसे, बेटा उगवे वाली चीज ना है पैसे, किसी काम के रखें तभी मना कर रहा हूं तुझे। तो फील पेन्स, बच्चे को फील हुआ पेन कि भाई मुझे तो दादा पैसा नहीं दे रहे, पहले तो दे देते थे अब नहीं दे रहे, पता नहीं नाराज चल रहे हैं क्या। तो ध्यान रखना, पोता कह रहा है चिल्ली के लिए, भाई दादाजी चिल्ली पटेटो के लिए पैसे चाहिए। दादा कह रहे हैं अर्जेंट काम के पैसे हैं बेटा, पैसे मतलब पीसो। तो क्यों बाबा क्यों नहीं दे रहे हो पैसे, मतलब पीसो। अरे बेटा क्योंकि उगने वाली चीज नहीं है पैसे, यानी पीसो। और भाई फिर बच्चे को जब फील हुआ पेन, वो थोड़ा सा उदास होके चल दिया। तो बोला, बताना पड़ेगा यार, बताना पड़ेगा क्यों नहीं दे रहा। तो दादाजी कह रहे हैं, बेटा तेरी दादी की मैक्सी को रखे हुए हैं ये, तेरी दादी की मैक्सी को रखे हुए हैं पैसे, तेरी दादी की मैक्सी लानी है जरा मुझे, है ना। 50वीं सालगिरह है, तेरी दादी की मैक्सी लानी है, इसलिए पैसे रखे हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहां भी पीसो हो जाएगा। और मेरे भाई कोलंबिया, अब जब बच्चे ने सुना तो वो भी लंबा हो लिया, भाई लंबा हो लिया अपने दोस्तों के पास कि भाई अगर दादी के लिए पैसे रखें फिर तो बाबा बिल्कुल ना दे, फिर बाबा बिल्कुल देने वाले नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक सेकंड में और देख लो। चिल्ली पटेटो के लिए पैसे चाहिए थे, दादा ने कहा अर्जेंट काम के पैसे हैं, क्यों बाबा क्यों नहीं दे रहे पैसे, क्यूबा की भी पीसो हो जाएगी। उगवे वाली चीज नहीं है क्योंकि पैसे, बच्चे को फील हुआ पेन की बाबा जो है पैसे नहीं दे रहे मुझे। और मेरे भाई क्योंकि दादा ने कहा कि बेटा मैक्सी को रखे हुए हैं पैसे तेरी दादी की। और फिर बच्चा भी क्या हो लिया, लंबा हो लिया, लंबा हो लिया। देखो बैडमिंटन में एक या दो खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि सिंगल्स या डबल्स खेला जाता है। जब सिंगल्स है तो एक टीम में एक खिलाड़ी, और जब दो हैं तो एक टीम में दो खिलाड़ी। तो एक या दो खिलाड़ी। गोल्फ में कई व्यक्ति एक साथ खेल सकते हैं, कोई ऐसा निर्धारित संख्या नहीं है। पोलो बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के हिसाब से, 4 हैं। लॉन टेनिस में भी उसी तरह सेम, सिंगल्स या डबल्स हो सकता है। पोलो में 4 है मेरे भाई। खो खो में 9 है। कि भाई खो खो गया है क्या, खो गया है तू कहीं, तू कहाँ खो गया, कहाँ खो गया भाई तू। अरे नो 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 नो, कहीं खोया नहीं हूं, बस ऐसे ही है, ठीक है। खो, तो खो खो याद रखना है, 9 खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस में भी वही सिंगल्स या डबल्स होता है। कबड्डी में तो भाई 7, कबड्डी में 7 चाहिए ना, 7। एक दूसरे खिलाड़ी का अकेला कुछ कर सकता है, तो कबड्डी में चाहिए 7, मतलब 7 खिलाड़ी हो गए। हॉकी में हो गए 11, पोलो में हो गए 4, खो खो हो गए 9, कबड्डी में हो गए 7, पोलो में हो गए 4। बेसबॉल मेरे भाई, जो भैंस है ना, भैंस, भाई भैंस जो है खो गई है क्या, नो 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 नो, भैंस खो गई है क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं खोई है, नहीं खोई है, नो नो। तो भैंस यानी भैंस बॉल हम कर रहे हैं, भैंस बॉल। तो बेसबॉल में भी 9 है और खो खो में भी 9 है। बेसबॉल में भी 9 है और खो खो में भी बच्चों ध्यान रखना है 9।
कितने हैं 9। नेट बॉल में 7 हैं, नेट बॉल में भी कबड्डी में भी 7 हैं, जिम्नास्टिक में 8 हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 हैं, बेसबॉल में कितने हैं मेरे भाई 9 है ना, बेसबॉल में भी। और दूसरा वाला कौन सा है मेरे भाई, तो बेसबॉल भैंस खो गई है क्या, खो खो में भी 9, नेट बॉल में 7 हैं, जिम्नास्टिक में 8 हैं और रग्बी फुटबॉल में 15 हैं। स्नूकर या बिलियर्ड्स जो होता है उसमें 1, पंकज आडवाणी काफी बड़े खिलाड़ी हैं। फुटबॉल 11, हमने पोलो 4 पढ़े थे और वाटर पोलो में 7 हैं मेरे भाई। फुटसल में 5 हैं, फुटसल में क्या है 5, और फुटसल के अलावा बास्केटबॉल में भी 5 हैं। कितने हैं बास्केटबॉल में। क्रिकेट में 11, वॉलीबॉल में 6 हैं, इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, और भाई बास्केटबॉल में 5 हैं, इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है। एक बार जल्दी से बता दोगे सबके, जल्दी से देख लेते हैं। बैडमिंटन 1 या 2, गोल्फ में कितने भी हो सकते हैं, पोलो में 4, लॉन टेनिस में भी 1 या 2, लॉन टेनिस में। खो खो भैंस खो गई है क्या, बेसबॉल और खो खो में 9 है, टेबल टेनिस में भी 1 या 2 मिलेगा। कबड्डी में तो 7 चाहिए बाकी प्लेयर्स का भी, तो 7 हो जाएगा। और हॉकी में कितने हैं मेरे भाई 11 हैं, ठीक है 11। बेसबॉल भैंस खो गई है क्या, तो 9 खिलाड़ी हो गए। नेट बॉल में कितने हैं 7 खिलाड़ी हैं, जिम्नास्टिक में 8 हैं, नेट बॉल में 7 हैं, जिम्नास्टिक में 8 है मेरे भाई। रग्बी फुटबॉल में क्या 15 हैं, हाँ जी 15 हैं मेरे भाई। स्नूकर में 1 है, फुटबॉल में 11 हैं, वाटर पोलो में 7 है, कितने हैं वाटर पोलो में 7 हैं, और फुटसल में 5 हैं, बास्केटबॉल में भी 5 हैं, फुटसल में 5 हैं, बास्केटबॉल में भी 5 हैं, और मेरे भाई वॉलीबॉल में 6 हैं। कितने हैं वॉलीबॉल में 6 हैं, वॉलीबॉल में कितने हैं 6 हैं मेरे भाई। तो झारखंड का सरायकेला छऊ, 3 तरह के छऊ हैं। सरायकेला में है जो झारखंड है, पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में है, और मयूरभंज जो कि क्या है मेरे भाई उड़ीसा में। तो छऊ कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। कितने हैं छऊ 3 प्रकार। क्या सरायकेला है झारखंड में, हाँ जी। सराय में केला लग रहे हैं तो वहां झाड़ झुंड तो हो ही जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे मेरे भाई। पश्चिम बंगाल हमने पूरा ले लिया था जब हमारा बंटवारा हुआ था, जब हमारा बंटवारा हुआ पाकिस्तान के साथ तो हमने पश्चिम बंगाल पूरा लिया। और भाई उड़ीसा का है मयूरभंज, ठीक है। रिखमपाड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अरुण और आंचल में भाई अखाड़ा होता रहता है किसी किसी बात के ऊपर। अरुणाचल को हम अरुणाचल से याद करते हैं, अरुण हस्बैंड है, आंचल वाइफ है, और भाई दोनों में अखाड़ा होता रहता है, ठीक है। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ की ओर जाना है, और ये PYQ है अभिनय। तो भाई नृत्य में अभिनय है जिसका शाब्दिक अर्थ की ओर जाना है, और ये सीधे सवाल आया इसलिए हमें पता होना चाहिए। भारतीय नृत्य का कौन सा रूप कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त। नृत्य के 2 पहलू हैं, तांडव, तो तांडव तो है एक तरह से मर्दाना पहलू, और लास्या जो है वो कोमल और महिला प्रधान पहलू है। हमारे नृत्य के कितने पहलू हैं, 2 पहलू हैं। तो तांडव तो शिव भगवान दिखाते हैं, मतलब वो मर्दाना पहलू है, और लास्या जो है कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए क्या है उपयुक्त है। और ये भी PYQ है मेरे भाई, ठीक है, ये भी PYQ है। राठवा नृत्य सीधे सीधे आया हुआ है, गुजरात में होता है होली पर। राठवा गुजरात होली। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से, कहां से मेरे भाई, कथा शब्द से। और लंबाड़ी, भाई लंबाड़ी, तो लंबाड़ी कहाँ का है वैसे बताओ, आंध्र प्रदेश का, क्योंकि लंबा हो जाता है दिन अंधे आदमी के लिए, और जो बंजारे की तरह घूमता है उसके लिए भी लंबा डे हो जाता है। लंबा हो जाता है डे मतलब दिन लंबा हो जाता है, किसके लिए मेरे भाई, जो लंबा हो जाता है दिन, ध्यान रखना है, जो बंजारे की तरह घूमता है उनके लिए भी लंबा हो जाता है, और मेरे भाई अंधे आदमी के लिए भी लंबा हो जाता है दिन, क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। राठवा नृत्य होली के अवसर पे होता है। कथक की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। लंबाड़ी बंजारा जनजाति करती है, और ये सवाल सीधे आया हुआ है, आंध्र प्रदेश का है, ये तो आता ही है मेरे भाई, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है, ये तो आता ही है। कौन से नृत्य में एक तरफ महिलाएं रास करती हैं और दूसरी तरफ पुंग चोलम और करताल बजाते हैं पुरुष मेरे भाई। महिलाएं रास कर रही हैं और दूसरी तरफ पुंग चोलम और करताल बजाया जाता है, तो मणिपुरी में, और ये भी PYQ है, ठीक है। और भाई शास्त्रीय नृत्य जो है वो किसने उनको क्लासिफाई कोडिफाई किया है, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि ने। उल्लेख किसका है नृत्यों का, किसमें है,
नाट्य शास्त्र में है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। और याद रखना है इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। बल्टी नृत्य या बल्ती, ये बल्ती नाम से भी लिखा आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है ये कहाँ का है? ये लद्दाख का है। बल्ती याद रखना है लद्दाख का है। छऊ, सीधे सवाल आएगा कौन सा नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है? कौन सा नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है? तो छऊ है। और याद रखना है छऊ 3 तरीका का हमने पढ़ा है। मुंडारी नृत्य जो झारखंड में होता है तो मुंडा जनजाति करती है, ठीक है, मुंडा जनजाति करती है मुंडारी, जैसे लंबाड़ी कर रही थी बंजारा। भगोरिया भील समुदाय करता है एमपी का, ज्यादा ये पूछा जाता है। भगोरिया भील समुदाय, भगोरिया भील आ गए, भगोरिया भील आ गए, भगोरिया जल्दी से भील आ गए वरना तो मारेंगे भाई तुम्हें। धिमसा पोरजा जनजाति, अरे धीमा सा पड़ जा भाई, धीमा सा पड़ जाता है ना अंधा आदमी, तो जो अंधा आदमी है वो कैसा पड़ जाता है? वो धीमा सा पड़ जाता है, यानी धीरे धीरे चलता है, ठीक है। धीमा सा पड़ जा भाई, धीमा सा पोरजा, धीमा सा पड़ जा मेरे भाई, ठीक है। ये तो हमारे जो बंगाल के बच्चे हैं वो आसानी से समझ जाएंगे। धीमसा पोरजा भाई, धीमा सा पड़ जा, ठीक है। तो ये धीमसा पोरजा जनजाति, लंबाड़ी बंजारा जनजाति और तापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश। तापू अरुणाचल। बच्चों जल्दी से देखो यहां तक कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है? सॉरी छऊ जो है 3 तरह का, सरायकेला झारखंड, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का मयूरभंज, रिखमपाड़ा अरुणाचल में हो जाता रहता है अखाड़ा। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है तथा जिसका शाब्दिक अर्थ की ओर ले जाना है? तो वो है मेरे भाई अभिनय। भारतीय नृत्य को का कौन सा रूप कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त है? लास्या, यानी कि जो लास्या पहलू है वो कोमल चीजों को दिखाता है और तांडव मर्दाना पहलू को दिखाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, राठवा कब होता है? होली के अवसर पर गुजरात में। राठवा गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। लंबाड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी है, याद रखना। अभी हम आंध्र प्रदेश पढ़ रहे हैं। लंबाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और बंजारा, बंजारों का लंबा हो जाता है दिन, ठीक है, दिन लंबा लगने लगता है उन्हें क्योंकि घूमते रहते हैं। नृत्य में एक तरफ महिलाएं रास करती हैं, दूसरी तरफ पुरुष पुंग चोलम और करताल बजाते हैं, तो मणिपुरी में बजाते हैं। किसने कूटकृत किया था बच्चों शास्त्रीय नृत्य को? तो भरत मुनि ने किया था अपने ग्रंथ में। बल्ती नृत्य कहाँ का है? लद्दाख का है। मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य कौन सा है? छऊ है। मुंडारी कौन करते हैं? तो झारखंड की मुंडा जनजाति करती है। भगोरिया भील आ जाएंगे वरना भगोरिया भील आ जाएंगे, ठीक है। धीमा सा पड़ जा भाई, अंधा आदमी तो धीमा सा पड़ जाता है बेचारा, है ना, धीमा सा पड़ जाता है। और तापू अरुणाचल का है। तापू कहाँ का है? अरुणाचल का मेरे भाई। चाली, झुमुरा और नादू भंगी, ये सत्रिया से जुड़े हुए वर्ड हैं और इनमें झुमुरा से पता चल जाएगा क्योंकि झुमुरा असम का है और ये भी असम का है। झुमुरा हमने पढ़ा था, औसम बहू आ गई तो झुमुरा, सारा मोहल्ला झूम रहा था। औसम बहू आ गई तो सारा मोहल्ला झूमुरा मतलब झूम रहा था। औसम बहू आई थी तो सारा मोहल्ला झूम रहा था मेरे भाई, ठीक है। कैंडियन नृत्य श्रीलंका का है और कथक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पे होता है, जैसे भरतनाट्यम कर्नाटक संगीत पे हो रहा था, कथक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पे होता है। 2 तरह के मुख्य संगीत, कर्नाटक वाला और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मेरे भाई, ठीक है। चाली, झुमरा और नादू भांगी सत्रिया से संबंधित है। कैंडियन श्रीलंका का है, कथक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। पारंपरिक गायन नट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? मणिपुरी से। पारंपरिक एक गायन है, नट उसका संबंध तो भाई मणिपुरी से है। मणिपुरी नृत्य के जनक कौन है? गुरु विपिन सिंह। कौन है? गुरु विपिन सिंह। और पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय ड्रम का प्रयोग किसमें होता है? तो मणिपुरी नृत्य में होता है। किसमें मेरे भाई? पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय ड्रम का प्रयोग किसमें होता है? पुंग भी बोल सकते हैं उसे, तो ये मणिपुरी नृत्य में होता है, ठीक है। पारंपरिक गायन नट किससे जुड़ा है? मणिपुरी से। और मणिपुरी नृत्य के जनक कौन है मेरे भाई? गुरु विपिन सिंह हैं। जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे। क्या छऊ जो है 3 तरह का है? पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, वही उड़ीसा का मयूरभंज है और तीसरे नंबर पे कहाँ है मेरे भाई? सरायकेला झारखंड का है। रिखमपाड़ा क्या अरुणाचल का है? अरुणाचल का मेरे भाई, याद रखना है रिखमपाड़ा। राठवा क्या होली के अवसर पे होता है? क्या गुजरात का है। कथक शब्द की उत्पत्ति जल्दी बताओ, क्या कथा से हुई है? कथा। लंबाड़ी किसका लगता
लगता है लंबा दिन, लंबा लगता है दिन किसको? अंधे आदमी को, और भाई बंजारे आदमी को, बंजारे आदमी को। ठीक है, चलिए, एक तरफ महिलाएं रास करती हैं, दूसरी तरफ पुंगचोलम बजाया जाता है जिसे ड्रम कहते हैं, और करताल मणिपुरी में। भाई कूटीकृत किसने किया था शास्त्रीय नृत्य को? तो भाई भरत मुनि ने किया था। ठीक है, बल्टी लद्दाख का है, मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य छऊ है। मुंडारी तो मुंडा जनजाति करती है झारखंड की, याद रखना है। भगोरिया एमपी वाला हो जाएगा, भगोरिया याद रखना है एमपी वाला। भील आ जाएंगे, भगोरिया, भील आ जाएंगे, भगोरिया। धीमा सा परजा, भाई धीमा सा परजा अंधे आदमी को बोला जाता है, तो धीमसा पोरजा जनजाति आंध्र प्रदेश। टापू नृत्य याद रखना है अरुणाचल का है। ठीक है, चाली, झुमरा और नादू भंगी सत्रिया से जुड़े हुए, क्योंकि झुमरा भी असम का है और सत्रिया भी असम का है। कैंडियन श्रीलंका का है, और कथक जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है मेरे भाई। पारंपरिक गायन नट जो है उसका संबंध मणिपुरी से है। नृत्य के जनक है मणिपुरी के बिपिन सिंह। ठीक है मेरे भाई, और पुंग का प्रयोग किस में होता है? तो मणिपुरी नृत्य में होता है। क्या बैडमिंटन में क्या 2 खिलाड़ी हैं? क्या गोल्फ में कितने भी मतलब निश्चित संख्या नहीं है? क्या पोलो के 4 हैं? क्या लॉन टेनिस में 1 या 2 है मेरे भाई? क्या खो खो, भाई भैंस कहीं खो गई क्या? भैंस कहीं खो गई तो बेसबॉल और खो खो में 9 है। टेबल टेनिस में 1 या 2 है मेरे भाई। कबड्डी में 7 हैं, कबड्डी में सबका साथ चाहिए। हॉकी में 11 होते हैं, कितने? 11 होते हैं। बेसबॉल में 9 है, नेटबॉल में 7 हैं, कबड्डी में 7 हैं, नेटबॉल में 7 हैं, कबड्डी में 7 हैं। जिम्नास्टिक में 8 हैं, नेटबॉल में 7 हैं, कबड्डी में 7 हैं, जिम्नास्टिक में 8 हैं। रग्बी फुटबॉल में क्या 15 होते हैं मेरे भाई? क्या स्नूकर में 1 है? क्या फुटबॉल में 11 हैं? क्या वाटर पोलो में 7 हैं? फुटसल में 5 हैं। बास्केटबॉल में भी फिर 5 आएंगे, फुटसल में 5 हैं, वॉलीबॉल में 6 हैं, और क्रिकेट में 11 हैं मेरे भाई। कितने? 11 हैं। आज का सवाल है भाई, आज थोड़ा सा मैं कम जोर लगा पाया हूँ, माफी चाहता हूँ। मेरे बहुत तेज माइग्रेन की शिकायत मेरी रही है काफी लंबे टाइम तक, और वो इसलिए रही है क्योंकि नींद 3-4 साल जब मैंने करंट अफेयर पढ़ाई तो वो पूरी नहीं हो पाई उस टाइम पे, तो बहुत लिमिटेड, कभी कभी 3 घंटे 3.5 घंटे ही हुई, तो उसी वजह से मुझे करंट अफेयर पढ़ाना भी छोड़ना पड़ा था। तो माफ़ी चाहता हूँ कि आज शायद आपके लिए मैं उतना जोर ना लगा पाया हूँ, क्योंकि इसमें आपके जोर से ज़्यादा ना मेरा जोर जरूरी है इस वाली क्लास में। तो कल उम्मीद करते हैं कि ठीक होने के बाद मैं और वही उसी उत्साह के साथ आपको पढ़ाऊंगा। आज का सवाल है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? हमने कल पढ़े थे, उस हिसाब से आप 1 मिनट के अंदर उसमें भी लिख लोगे, है ना। 3 के बाद 3 का गैप, 5वीं ही पूरी नहीं है 5 साल की, 2 के फिर 5 के बाद 2 का गैप, 7 के बाद 2 का गैप, उस तरह से आपको याद होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।